क्या आपको लगता है कि आपका फिटनेस अच्छा होना चाहिए या फिर फिटनेस के ऊपर दिन ब दिन काम करना चाहिए? ऐसा अगर आपको लगता है तो उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हर एक बंदा खुद को फिट रखना चाहता है। तो फिटनेस से रिलेटेड कोई करियर है जो मैं एक चुन सकता हूँ अच्छा करियर के लिए? तो हाँ, ऐसे ही एक करियर के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं संजीव केलकर IIKD के इस क्रॉस रोड सीरीज़ में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि फिटनेस रिलेटेड एक करियर के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, और वो करियर है करियर एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। तो योगा इंस्ट्रक्टर इज़ नीड ऑफ आवर्स बोले तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि योगा इंस्ट्रक्टर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और इसका रीज़न भी आपको पता है। तो एक बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आजकल की ज़िंदगी एकदम भागदौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है। अगर आप काम में व्यस्त रहते हो तो आपका वर्कलोड बहुत रहता है, ऑफिसेस में स्ट्रेसफुल काम करना पड़ता है, डेडलाइंस रहती है, आजू बाजू में पोल्यूशन बहुत है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, भीड़ है, तो लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है। और इन सारे चीज़ों में अगर फिटनेस के ऊपर ध्यान देना हो तो बहुत सारे लोगों को चाहते हुए भी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना नहीं जम रहा। टाइम ही नहीं मिलता। द मेन रीज़न, अगर कोई बोलता है फिटनेस के लिए तो मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह से शाम तक मेरे काम में व्यस्त रहता हूँ और मुझे फिटनेस के लिए टाइम नहीं है। तो ये अगर चीज़ देखा जाएगा तो योगा इंस्ट्रक्टर का जॉब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका आप इस रोल में निभा सकते हैं। तो इसीलिए योगा इंस्ट्रक्टर का अगर करियर है तो आपको चुनना चाहिए। दूसरी बात देखा जाएगा तो जंक फूड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम भागते हुए ऑफिस में जाते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम्स टिफ़िन नहीं लेके जाते, तो जंक फूड या फिर होटल का खाना खाया जाता है। एट द एंड ऑफिस से निकलते हैं तो भी ज़्यादातर चाइनीज़ या फिर जंक फूड का खाना खाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हेल्थ ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो अभी एट द एज ऑफ 40-50 या फिर यंगस्टर्स में भी बहुत सारी बीमारियां आपको दिखाई दे सकती है। तो उस समय हर एक बंदा सोचता है कि मुझे फिटनेस के ऊपर अभी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और फिटनेस बोला तो जिम, ये एक ही एक्चुअली रिसोर्स आपको लगता है, लेकिन उससे एक बढ़िया रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है जो आपको अच्छी खासी हेल्थ दे सकता है, और वो है योगा। तो योगा एक्चुअली एक बहुत ही प्राचीन कला है, व्यायाम की बोल सकते हैं। आपका आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अगर दुरुस्त करना है आपको, तो योगा एक बहुत ही अच्छा व्यायाम या फिर एक प्रकार हो सकता है। तो योगा के बारे में सही में आपको जान लेना चाहिए या फिर उसके बारे में आपको सीरियस होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये रहा बैकग्राउंड योगा इंस्ट्रक्टर का। योगा के बारे में आपको जानकारी देने के लिए एक बैकग्राउंड था। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, योगा इंस्ट्रक्टर एक्चुअली करता क्या है? तो एज अ योगा इंस्ट्रक्टर एक्चुअली जो भी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, जिनको आप योगा सिखाने वाले हो, उनके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। एज अ योगा इंस्ट्रक्टर अगर मैं ड्यूटीज़ देखूँ तो आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसके लिए आपको कोर्स डिज़ाइन करना पड़ता है। उसके बाद आपको उसका हर एक का फिटनेस लेवल एनालाइज करना पड़ता है। तो एज अ योगा इंस्ट्रक्टर हर एक का फिटनेस लेवल अलग रहेगा और हर एक का फिटनेस लेवल आपको जांचना है, डिमोस्ट्रेट करने हैं आपको। जितने भी योगा के प्रैक्टिकल्स है, आसन्स है, वो सारे आसन्स आपको आपके पार्टिसिपेंट को डिमोस्ट्रेट करने हैं। तो डिमोन्स्ट्रेशन भी आपका एक जॉब है। उनके लिए आपको एक सेफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव योगा प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करना है, और वो प्रोग्राम हर एक के लिए इंडिविजुअल रहेगा, क्योंकि हर एक की फिटनेस लेवल अलग रहेगी और ग्रास्पिंग भी अलग रहेगा, बॉडी टोनिंग अलग रहेगा। तो हर एक के लिए आपको सेफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव योगा प्लान डिज़ाइन करके देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। आपने उसको एक्सरसाइज दे दिया है तो वो एक्सरसाइज का रिजल्ट क्या है 15-20 डेज डाउन द लाइन या फिर 1 मंथ डाउन द लाइन, और उसमें से अगर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा तो अलग प्रोग्राम आपको एज अ योगा इंस्ट्रक्टर हर एक इंडिविजुअल के लिए देने पड़ेंगे।
तो योगा इंस्ट्रक्टर का जॉब यही है कि आपको एक तो पहला योगा के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि जैसा मैंने बोला फिटनेस के प्रति लोगों का ध्यान नहीं है, और फिटनेस बोला जाए तो जिम में जाके वज़न उठाना, इतना ही एक्चुअली एक्सरसाइज का मतलब निकाला जाता है। लेकिन आप घर में बैठ के भी आधा घंटा 40 मिनट अगर आप योगा करते हो तो मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य आप या फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी आप पा सकते हो। ये अवेयरनेस पहला आपको क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के बाद जो भी पार्टिसिपेंट आपके पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए या फिर योगा की शिक्षा लेने के लिए, उन सारे पार्टिसिपेंट्स को जैसा मैंने बोला आपको योगा डिमॉन्स्ट्रेट करना है, उनके लिए एक एक्सरसाइज प्लान करना है, हर एक का फिटनेस लेवल आपको मेज़र करना है, और प्लान देने के बाद आपको वापस एग्जामाइन भी करना है कि उसके रिजल्ट्स क्या है। तो ये एक मोटा मोटा जॉब है एज अ योगा इंस्ट्रक्टर का। अभी अगर मुझे योगा इंस्ट्रक्टर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली योगा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे डिप्लोमाज है या फिर डिग्री लेवल पे डिप्लोमाज है, मास्टर के भी प्रोग्राम्स है। तो आप किस कैटेगरी में हो, आई मीन अगर आप 12th पास किए हुए अंडर ग्रेजुएट हो तो बकायदा आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके योगा में एक्चुअली बैचलर ऑफ आर्ट्स इन योग शास्त्र, ये बीए की डिग्री ले सकते हो या फिर बैचलर डिग्री इन योग शास्त्र ले सकते हो। ये देखा जाएगा तो एक्चुअली 3 इयर्स का कंप्लीट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। आप बोल सकते हैं कि 6 सेमिस्टर्स आपको अपीयर होने रहते हैं, लेकिन इसमें आपको योगा की थरो डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक फुल लेंथ स्टडी या फिर प्रोग्राम आपको बैचलर ऑफ योग शास्त्र इसमें मिल जाएगा। इसके बाद आप 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, दैट इज मास्टर ऑफ योग शास्त्र या फिर एमए इन योग शास्त्र। ये एक सब्जेक्ट लेके आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हो। ये जनरली 2 इयर्स का प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर आपको देने पड़ते हैं, और इसमें भी आपको एक डिटेल या फिर थोरो नॉलेज मिलता है योग का। तो बीए या फिर एमए इन योग शास्त्र करके एक्सटेंड अगर करें तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं योग शास्त्र में। तो ये काफ़ी सुपरलेटिव डिग्री हो गई, और उसके बाद अच्छे खासे करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। लेकिन आप ग्रेजुएट हो गए, बहुत सारी जगह पे आपने जॉब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक एलिजिबल, एक अट्रैक्टिव या फिर आपकी नीड फुलफिल करने वाला अगर आपको जॉब नहीं मिला, तो भी आप एज अ योगा इंस्ट्रक्टर का करियर शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे जगह पे सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद भी आप ग्रेजुएशन के कोर्स कर सकते हो। लेकिन बिगिनर लेवल पे आप सर्टिफिकेशन कोर्स करके एज अ योगा इंस्ट्रक्टर का करियर अच्छा खासा शुरू कर सकते हो। और जनरली देखा जाएगा तो ये सर्टिफिकेट लेवल के अगर कोर्स देखें तो ये कोर्स 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स तक रहते हैं। कई जगह पे शॉर्ट टर्म के भी कोर्सेस रहते हैं, वहाँ पे अगर आपको देखा जाएगा तो 200 आवर्स के, 300 आवर्स के, 400 आवर्स के या फिर 40 डेज के कोर्स भी आपको सर्टिफिकेशन लेवल पे और एज अ बिगिनर आपको मिल सकते हैं। उसमें भी एज अ योगा टीचर आपको क्या करना चाहिए, मोटा मोटा आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, उसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एंड देन आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है और आप एज अ योगा इंस्ट्रक्टर करियर अपना शुरू कर सकते हैं। लेकिन 12वीं के बाद अगर आप इसके बारे में सही में एज अ करियर चुन रहे हो तो बैचलर इन योग शास्त्र, मास्टर इन योग शास्त्र या फिर पीएचडी इन योग शास्त्र करके भी आप एक अच्छा खासा करियर शुरू कर सकते हो। और जो भी डिग्रीज आपको मिलती है जनरली वो डिग्रीज देखा जाएगा तो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या फिर आयुष मंत्रालय बोल सकते हैं, उसका लेवल 1 लेवल 2 का सर्टिफिकेशन अगर आपको मिलता है तो आप एक क्वालिफाइड या फिर सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में आपका करियर कर सकते हो। तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको ये बैचलर या फिर मास्टर डिग्री मिल सकती है, या फिर सर्टिफिकेशन लेवल पे भी अगर आपको लर्निंग हासिल करनी है तो फिर आपके लिए कौन से इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है योगा के, आई मीन YTT बोलते हैं उसको जनरली, योगा टीचिंग ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग, YTT इस कोर्स का एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है।
तो अगर आप मुंबई में हैं तो कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट लोनावाड़ा में है, बहुत ही अच्छी खासी इंस्टीट्यूट है और उनका ही खुद का जीएस कॉलेज ऑफ योगा है। तो इस जीएस कॉलेज ऑफ योगा में आप एक्चुअली बैचलर डिग्री जैसा मैंने बोला या फिर मास्टर डिग्री आप कर सकते हो या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा कर सकते हो। बहुत सारे योगा रिलेटेड कोर्स इस कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप देखा जाएगा तो योग इंस्टीट्यूट भी है। एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट है। आई मीन जैसा देखा जाएगा तो अगर आप मास्टर और ग्रेजुएट डिग्री करनी नहीं है लेकिन आप एज अ बिगिनर योगा इंस्ट्रक्टर का एक करियर करना चाहते हो तो सर्टिफिकेशन कोर्स लेने के लिए ये योग इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छे है। ये वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड वाइड इनके ब्रांचेस हैं, लेकिन इसका अगर हेड ऑफिस देखा जाएगा तो मुंबई में है, सांता क्रूज में है। मुंबई में भी इनके ऑलमोस्ट 3-4 ब्रांचेस है, जैसा सांता क्रूज में है, माटुंगा में है, जुहू में है और इसके अलावा अक्रॉस द इंडिया भी कम से कम 3-4 सेंटर्स इनके हैं, कोची या फिर गोवा में है। तो वहाँ पे आप योगा इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड वाइड काम करती है काम कर सकते हो। इसके अलावा ईशा योग इंस्टीट्यूट है तमिलनाडु में या फिर हिमालयन योग इंस्टीट्यूट है, ये एक्चुअली हिमालय में ही है। तो कोची, क्रोएशिया और इंडिया 2 जगह पे एक्चुअली काम करते हैं। ये भी एक वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट है, लेकिन इनका मेन सेंटर जो है जहाँ पे योगा टीचिंग का एक ट्रेनिंग दिया जाता है वो सेंटर एक्चुअली हिमालय में है। तो योग पढ़ना हो तो एक्चुअली एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपके नेचर के वोम में होना आपको ज़रूरी है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली ये सेंटर काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो वहाँ पे भी आप कोर्स कर सकते हो। ये कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन वहाँ पे आप कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो बेंगलोर बेस्ड कुशी योगालया करके एक इंस्टीट्यूट है। वर्ल्ड वाइड में अगेन शिवानंद आश्रम आता है जिनके वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस है, इंडिया में भी काफ़ी ब्रांचेस है। राममणि अयंगर मेमोरियल योगा इंस्टीट्यूट है पुणे में, वो भी काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे आपको बैचलर या फिर मास्टर डिग्री के प्रोग्राम भी मिलते हैं या फिर सर्टिफिकेशन लेवल के प्रोग्राम भी मिलते हैं। अष्टांग इंस्टीट्यूट है, ये एक एक्चुअली यशवंतराव चौहान नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे योगा रिलेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। तो आप किस कैटेगरी में हो, आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आप उस हिसाब से कॉलेज चुन सकते हो या फिर ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हो गए हो तो बिगिनर्स के या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स करके भी आप अच्छा खासा करियर शुरुआत कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ्स to 6 मंथ्स है। खाली अगर आपको ग्रेजुएट या फिर मास्टर करनी है तो 3 इयर्स के या फिर 2 इयर्स के फुल टाइम कोर्सेस आपको करने पड़ेंगे या फिर 200 आवर्स, 300 आवर्स, 400 आवर्स, 40 डेज के शॉर्ट कोर्स भी अवेलेबल है। और अगर फीस देखी जाए तो 25,000 से लेके 60,000 तक की फ़ी, कोई जगह पे 1,00,000-2 लाख रुपए की फ़ी भी आपको पे करनी पड़ती है क्योंकि इनके पास बहुत सारे मॉडल्स रहते हैं। एक तो ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं इनमें रेसिडेंशियल कोर्स रहते हैं कि जैसा अगर हिमालयन, जैसा मैंने बोला हिमालयन इंस्टीट्यूट है या फिर शिवानंद आश्रम है तो यहाँ पे एक्चुअली आपको रेसिडेंशियल आई मीन वहाँ पे रहना पड़ता है। आपको अगर 6 मंथ्स का कोर्स है तो 6 मंथ्स आपको वहाँ पे रहना है उनके हॉस्टल में। तो कोर्स की फ़ी अलग रहती है और वहाँ पे हॉस्टल का खाना पीना आपको पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, उसका खर्चा अलग आता है। या फिर अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हो तो वहाँ पे भी कोर्स की फ़ी अलग रहती है और हॉस्टल में रहना है तो वहाँ पे आपको अलग फ़ी देनी रहती है। नॉन रेसिडेंशियल हो तो आप पढ़ने के लिए खाली इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं लेकिन रहने के लिए वापस आप घर में आ सकते हैं। तो नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम, रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम, ऐसे 3 प्रकार के प्रोग्राम्स रहते हैं। और ऐसा देखा जाएगा मैंने कि द योगा इंस्टीट्यूट या फिर हिमालयन इंस्टीट्यूट है जो क्रोएशिया और इंडिया दोनों में ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे 2200 पाउंड की फ़ी है। तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए की फ़ी आपको पे करनी पड़ती है। या फिर जैसे मैंने बोला कि कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बैचलर या फिर मास्टर डिग्री करनी पड़ती है तो वहाँ पे एक्चुअली कोर्स फ़ी 40-50 हज़ार ही है, लेकिन हॉस्टल का जो खर्चा है 6 सेमिस्टर का या फिर 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, वो लगभग साल का 90,000 जाता है। तो ग्रेजुएशन प्रोग्राम की फ़ी आपको ऑलमोस्ट 3-3.25 लाख जाती है और मास्टर
कि फ़ीस ऑलमोस्ट आपको 2-2.5 लाख रुपए तक जाती है, लेकिन आप उसमें अच्छा खासा मास्टर डिग्री पास कर सकते हो। तो आप किस लेवल पे है, अंडर ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएट है, और आपको किस प्रकार का कोर्स चुनना है, इसके ऊपर एंड ड्यूरेशन के ऊपर फीस डिपेंड रहेगी। तो वो हिसाब से आप सोच लीजिए और फिर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट चुन लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप फीस पे कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द इंस्टीट्यूट जो आपको अच्छा खासा कंटेंट दे सकते हैं। अगर स्टडीज़ में देखा जाएगा तो योग सिलेबस देखा जाएगा तो योग फिलॉसफी के बारे में आपको पहला सिखाया जाता है। योग एनाटॉमी है, टीचिंग मेथडोलॉजी है, क्योंकि एज ए टीचर आपको करियर करना रहता है, प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं। इसके अलावा योगा की ओरिजिन, हिस्ट्री या फिर डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। योगा के जो मास्टर्स है, जैसा स्वामी औरोबिंदो है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके बारे में बहुत सारे योग महर्षिज है, तो उनके बारे में भी आपको ब्रीफिंग दिया जाता है। इसके अलावा योगिक लाइफस्टाइल, योगिक न्यूट्रिशन, हेल्थ सीक्रेट्स, इसके बारे में भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इस कोर्स में दी जाती है। या फिर आसन्स रहते हैं, आसन्स इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योगास, तो आसन्स के बारे में आपको पूरा नॉलेज दिया जाता है। योग निद्रा, योग मुद्रा, प्राण वायु या फिर बाकी 10 प्राण वायु के अलावा जो वायुज रहते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। या फिर बंध, क्रिया, मुद्रा, नाड़ी, ये सारे वर्ड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी मायने रखते हैं योग में। तो इन सारे के बारे में एज ए प्रैक्टिकल, एज अ सिलेबस के रूप में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन इन सारे इंस्टीट्यूट में दी जा सकती है और एक अच्छा खासा करियर आप एज अ योगा इंस्ट्रक्टर कर सकते हो। तो अगर देखा जाएगा तो फीस देखी हम लोगों ने, कॉलेजेस देखे, सिलेबस देखा, तो ये सब करने के बाद एट विच पोस्ट आई कैन गेट रिक्रूटमेंट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या फिर कंपनीज। तो आप एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, योगा थेरेपिस्ट, योगा एडवाइजर, योगा टीचर, योगा रिसर्च ऑफिसर या फिर योगा पब्लिकेशन ऑफिसर, इन सारे पोस्ट के लिए आपको रिक्रूटमेंट मिल सकती है डिफरेंट ऑफिसेस में। क्योंकि कारपोरेट लेवल पे भी वेलनेस प्रोग्राम के जरिए अगर देखा जाएगा तो योगा के ऊपर बहुत सारा ध्यान दिया जाता है। जैसा मैंने बोला, कारपोरेट में स्ट्रेस या फिर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड योगा या फिर फिटनेस ट्रेनर या फिर एग्जीक्यूटिव रखा जाता है। तो बहुत सारे कारपोरेट्स में भी आपको इस दिए हुए पोस्ट के लिए एक अच्छी खासी रिक्रूटमेंट मिल सकती है। इसके अलावा जो ऑलरेडी, जैसा मैंने बोला कि योग इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे भी उनको एज अ योग फैकल्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी आप एक अच्छा खासा करियर पा सकते हो एज अ योग इंस्ट्रक्टर या फिर योग टीचर बन के। या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, कॉलेज है, वहाँ पे भी आजकल देखा जाएगा तो फिटनेस टीचर या फिर योगा टीचर की रिक्रूटमेंट की जाती है और दैट इज़ द रीज़न एक अच्छा खासा जॉब आपको मिल सकता है। तो ऐसे कौन सी कंपनीज़ है कि जहाँ पे मुझे अच्छी खासी जॉब मिल सकती है? तो जैसा मैंने बोला कि गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में आजकल योगा टीचर या फिर योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट एक्चुअली एक डेडिकेटेड रहती है, तो वहाँ पे आप एक्चुअली एप्लीकेशन करके अच्छी खासी जॉब पा सकते हो। योगा एंड नेचुरोपैथी कॉलेजेस रहती है, वहाँ पे भी एज द नेम इटसेल्फ से द नेचुरोपैथी, तो वहाँ पे योगा टीचर या फिर योगा फैकल्टी की ज़रूरत हमेशा रहती है, तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन करके आप जॉब पा सकते हो। गवर्नमेंट के ESIC के हॉस्पिटल्स रहते हैं, वहाँ पे एक डेडिकेटेड योगा टीचर या फिर फिटनेस टीचर की या फिर ट्रेनर की डेडिकेटेड पोस्ट रहती है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। हयात होटल जो काफ़ी 5 स्टार 7 स्टार होटल है, तो ऐसे बड़े कारपोरेट्स में भी योगा टीचर की एक डेडिकेटेड पोस्ट रहती है। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े रिसोर्ट्स रहते हैं, तो रिसोर्ट्स में देखा जाएगा तो स्पा क्लिनिक रहते हैं, योगा क्लिनिक रहते हैं, तो वहाँ पे भी एक डेडिकेटेड योगा टीचर या फिर ट्रेनर या फिर इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत उन्हें रहती है, तो वहाँ पे भी आप अच्छा खासा जॉब पा सकते हो। इसके अलावा सेंटर काउंसिल ऑफ रिसर्च में भी आप एक अच्छा खासा जॉब पा सकते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छा है। तो सैलरी देखा जाएगा तो अगर आप जॉब करते हो तो इनिशियल लेवल पे 10 से 25 हज़ार तक की सैलरी आपको मिलती है।
आप प्राइवेट कंसल्टेंसी या फिर योगा के क्लासेस भी शुरू कर सकते हो, वहाँ पे आपकी इनकम ज़्यादा रहेगी। और अगर आप मास्टर डिग्रीज करते हो या फिर पीएचडी करते हो तो 1 लाख रुपए तक की सैलरी भी आपको इस प्रोफेशन में मिल सकती है। तो आप ज़रूर एज अ योगा इंस्ट्रक्टर एक करियर चुन लीजिए, एक बहुत बड़ा करियर है और आजकल के ज़माने में इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हर एक करियर के बारे में डेडिकेटेड रहने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या फिर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपके सारे लोगों को या फिर वीडियोस के बारे में आपको अपडेट्स मिलेंगे। शेयर करेंगे तो हर एक को इसके बारे में जानकारी मिलेंगी। और कमेंट्स में कुछ लिखते हो आपकी इसके बारे में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिस हुई है, जो कुछ चाहिए आपको, तो उसके बारे में कमेंट्स में लिख लीजिए। या फिर किसी पर्टिकुलर करियर के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एज अ करियर, एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। थैंक यू।